बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं एयर कार्गो एसोसिएशन का 3 दफ़ा चेयरमैन रह चुका हूँ और भी बहुत सारे मेरे पास सोशल किस्म के पोर्टफोलियोज़ हैं, जैसे चैम्बर सियालकोट एयरपोर्ट और एयर सियाल में भी इवन। आज मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो एक बहुत ही हॉट इशू पे तवज्जो करना चाहता हूँ। जैसे कि हर रोज़ हम देखते हैं कि हर जगह पे ऊपर टीवी जो रोज़ मबासे चल रहे होते हैं, उसमें हर एक जगह पे यही बात है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी, फॉरेन एक्सचेंज आएगा तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी। लेकिन अब आज के दिन तक जो मामला चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एयरलाइंस की पेमेंट, शिपिंग लाइन की पेमेंट जो हैं उनको रोक दिया हुआ है पिछले 2-3 महीने से, जिसकी वजह से शिपिंग लाइंस और एयरलाइंस दोनों ने ये मुतफ़िका ऑलमोस्ट फैसला कर लिया है कि वी विल नॉट ऑपरेट टू पाकिस्तान, और हम कोई कार्गो पाकिस्तान से नहीं उठाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम कार्गो उठाएंगे, अगर उसका किराया नहीं मिलेगा और हम अपने मुल्क में नहीं लेके जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। इसमें यह होता है कि पाकिस्तान एयरलाइंस जो है, जो हमारा नेशनल कैरियर है, वो तकरीबन कोई 15-17% से ज़्यादा कार्गो नहीं उठा सकता, जिसको फॉरेन एक्सचेंज का मसला नहीं है। लेकिन जो हमारा जो मामला है पाकिस्तान का, 85% से 90% जो कार्गो है, जो फ्रेट है, वो फॉरेन कैरियर्स उठाते हैं, वो बेशक शिपिंग लाइन है या एयरलाइंस हैं। तो इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो नहीं देगी, अगर उनको पेमेंट नहीं करने देगी, अगर एलसीज नहीं खुलेंगी, और इसके हवाले से अगर इंपोर्ट की जो पेमेंट्स हैं वो भी आपके सामने हैं कि उसकी एलसीज नहीं खुल रही और उसकी में वो भी सारी की सारी एक्सपोर्ट के साथ उसका तल्लक है। अगर वो एलसीज नहीं खुलेंगी, रॉ मटेरियल्स नहीं आएंगे, तो फिर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगी। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, अपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब को, कि अगर उन्होंने वाकई अपना एक्सचेंज बैलेंस करना है और अगर उन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो ना दी और अगर ये ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला जो है वो बंद हो गया, तो आप खुद बताएं कि फिर जो मुल्क है वो किस साइड पर जाएगा। तो मैं इमीडिएटली ये चाह रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑन बिहाफ ऑफ माई एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ इवन एयरलाइंस, बिकॉज एयरलाइंस का भी अदरवाइज बहुत बड़ा लॉस है। अगर वो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं और उनको किराया नहीं मिलता और अपने मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज नहीं ले जा सकते, तो वो कैसे ऑपरेट करेंगे। यही सूरत हाल पैसेंजर में है, यही सूरत हाल कार्गो में है। तो मैं दोबारा हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि जो इमीडिएटली ये जो एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस की जो पेमेंट्स हैं उनको इमीडिएटली अलाउ किया जाए। उसमें ज़्यादा ये कर सकते हैं कि ठीक है जी, आप 2 महीने के से पीछे जितना भी उनकी आउटस्टैंडिंग है 2 महीने का साइकिल कर दें और पिछली पेमेंट वो ऑटोमेटिकली कर दें। उससे भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको इमीडिएटली ये इससे मतवज्जो हों और इसके ऊपर एक्शन लें और इसके ऊपर ऑर्डर करें कि इसको इमीडिएटली जो है इसको अलाउ करें पेमेंट्स को, ताकि फ्रेट जो है वो ना रुके। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रेट अगर रुक जाता है तो फिर हमारी कार्गो कैसे जाएगा और फिर फॉरेन एक्सचेंज कैसे आएगा और फिर एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी। इससे तो एक्सपोर्ट जो है और कम हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।